क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक्सरसाइज हमारे 1.3 है। इसमें क्या कहते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या स्टेप पे आधारित सवाल हमारे यहाँ पे दे रखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांस रहेंगे। तो मैं कहता हूँ बोर्ड एग्जाम 2023 में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, चाहे वो इस टाइप से हो, चाहे √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे इस टाइप हो, लेकिन होंगे जरूर। तो वो आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस में यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना √5 एक, यहाँ लिख देते हैं, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि कैसी संख्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है इस टाइप से। अब हमने यहाँ पे मान लिया ये परिमेय संख्या है, तो इसको लिख देंगे P/Q, क्योंकि P/Q कैसी संख्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो हमने इस टाइप से लिख दिया √5, और नॉट इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ लिख देंगे जहां P और Q लिख देंगे सहअभाज्य यहाँ लिख देंगे संख्या है, और जिनका SCF यहाँ कह देंगे अतः इनका जो SCF है यानी कि PQ का वो कितना होगा, 1 होगा। ये बात आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। ठीक है, इसी पे पूरा सवाल जो है, पूरा टॉपिक जो है वो इसी पे आधारित यहाँ पर है। तो कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे करते हैं। और तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप से। तो मैंने क्या किया, Q इधर ले गया, तो P बराबर √5 और मैंने यहाँ पे Q लिख दिया। इसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने पे क्या होगा हमारे पास, P² बराबर, ये वर्ग करने पे रूट हट जाएगा और यहाँ पे Q² हो जाएगा। मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसे इक्वेशन 2 मान लिया मैंने। तो इक्वेशन 2 मानने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अतः P² 5 से विभाजित है, और यहाँ लिख देंगे इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी लिख देते हैं, विभाजित होगा। ठीक, अब लिखेंगे अतः तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना मैंने लिखा, अतः P बराबर कितना, वो 5 आ रहा है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर दिया था, तो मैंने इसको एक, जैसे वहाँ पे Q माना था, है ना, तो यहाँ पे मैंने R मान लिया। तो इसको मैंने इक्वेशन यहाँ पे 3rd मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका हम पुनः दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25R²। समीकरण नंबर हमारे पास ये 4 हो जाएगा। अब समीकरण 2, ठीक है, अब समीकरण 2 हमारी ये है, P² बराबर 5Q² और P² बराबर 25R², ये दे रखा है। तो इन दोनों की तुलना कर लेंगे हम। तो समीकरण 2 व 4 से, ठीक है, तो P² बराबर 5² है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5Q² बराबर 25R²। इस टाइप से लिख दिया मैंने। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q² बराबर यहाँ पे 5R² हो जाएगा। और यहाँ पे जब Q बराबर करेंगे, तो यहाँ पे जब हम Q बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √5R हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था समीकरण नंबर 2 में लिखा था कि ये इससे विभाज्य है, ये इससे विभाज्य है, वैसे यहाँ पे कर देंगे। यहाँ लिख देंगे इसलिए Q² 5 से विभाजित है। देखिए यहाँ पे विभाजित है, हमने लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे इसलिए Q से 5 से भी विभाजित होगा, ये भी लिख देते हैं, है ना, इस टाइप से लिख देंगे होगा। इस लिखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन और यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो करना है, और इसके बाद आपको मेन चीज लिखनी जरूरी है। हमारा यहाँ पे वैसे सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः सही नहीं दिख रहा है क्या, सही है, ठीक है। तो इसे लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे P
और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः SCF PQ नॉट इक्वल टू नॉट PQ इक्वल टू 1, अतः कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। अतः अच्छा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है क्योंकि सर्वनिष्ठ नहीं आ रहा है। अतः यह संकेत है कि हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है जो असंगत है, ऐसे लिख देंगे, जो कि असंगत है और त्रुटिपूर्ण है, ऐसे लिख देते हैं, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप से लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व किया, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न कराते हैं, प्रश्न नंबर 2। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हल करना है। तो कैसे करते हैं, वो कुछ सेम पहले वाले की तरह हो जाएगा। कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक हमने मान लिया परिमेय संख्या है, ठीक है। और P/Q = 3 + 2√5 इस टाइप से मान लेंगे और क्या लिख देंगे, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे वही लिख देंगे हम, क्या कहते हैं, जहाँ इसका HCF जो होगा PQ का वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से लिख देंगे। और यहाँ पे उसके बाद फिर से सॉल्व करते हैं। अब इस वाले 3 जो है, इस पे रूट तो है नहीं, इसको उधर ले आएंगे तो P/Q माइनस का 3 2√5 हो जाएगा। इस वाले 2 को इसके नीचे ले जाते हैं ऐसे। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया इस टाइप से, इसको मैं इसके नीचे ले जाता हूँ 2Q इस टाइप से। देखिए मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे 1 मान का और 2 इसके नीचे ले लिया, ये कितना आ गया, √5 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने इसको ले लिया, यानी कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है और ये हमारी परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, लिख देते हैं इसे परिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप से। अर्थात √5 नॉट इक्वल टू है P/Q - 3 कितना 2K, इस टाइप से लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे फिर, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा जरा सा सवाल था इसका। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के हमारे 3 पार्ट हैं। एक 1/√2 है और दूसरा है 7√5 और से है 6 + √2। तो पहले पार्ट को हम हल कराते हैं। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये वाला पहला पार्ट है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो पहले को हल कर रहे हैं हम यहाँ पे, पहले वाले को। तो मैंने मान लिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये जरूर मानना है आपको, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए P/Q = 1/√2 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू कितना है, 0। और यहाँ लिख देंगे अतः
पी क्यू का HCF जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्यू को मैं इधर ले गया तो ये हो गया Q बराबर √2, ये P हो जाएगा। इस इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, जैसे मैंने पहला सवाल कराया था बिल्कुल सेम उसी टाइप से है, ठीक है दोस्तों। कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। Q² बराबर ये हो जाएगा 2P², समीकरण नंबर 2 होगा। तो ये Q² 2 से विभाजित है, यहाँ लिख देंगे, यह विभाज्य है, ऐसे लिख देंगे। फिर लिख देंगे Q 2 से विभाज्य है, विभाज्य है या विभाज्य होगा, ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे पुनः माना, हमने पुनः मान लिया, ठीक है। तो पुनः मानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नया मान लेंगे। तो Q बराबर 2R माना, क्योंकि हमने इसमें पहले माना क्या माना था, इस टाइप से लिखा था समीकरण 1 में। अब इसको हमने क्या मान लिया, Q बराबर 2R मान लिया। तो ये समीकरण हमारी 3 हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ पुनः वर्ग करने पर, पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस टाइप से लिख दिया मैंने। अच्छा, पुनः वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो हम यहाँ लिख देंगे Q² बराबर 4R²। समीकरण नंबर कितना आ गया, 4। अब समीकरण हमारे पास 4 आ गया, तो हम समीकरण 2 को और समीकरण 4 को पकड़ लेते हैं। Q² बराबर इतना है और Q² बराबर इतना है, तो इसे लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने समीकरण 2 व 4 से। तो Q² बराबर हमारे पास है, एक तो है 4R² और ये हमारे पास है Q² बराबर 2P², मैंने यहाँ लिख दिया। अब दोनों के मान बराबर बराबर हैं तो बराबर कर देते हैं। तो 2P² बराबर 4R², इस टाइप से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, तो P² बराबर कितना आएगा, 2R² हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा √2R, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए P² संख्या 2 से विभाज्य है, ऐसे लिख देंगे। फिर लिख देंगे P संख्या 2 से विभाज्य होगा, ऐसे लिख देंगे, विभाज्य होगा। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब वो हमें वही लैंग्वेज लिखनी है जैसे पहले सवाल में लिखी थी। कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं यहाँ पर अतः, लिख देते हैं अतः P और Q दोनों 2 से विभाजित हैं, अतः इनका HCF P, Q नॉट इक्वल टू है 1, यानी कि इसका कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है। यहाँ लिख देते हैं अतः कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, अतः यह संकेत है कि हमारी संख्या या कल्पना, संख्या की जगह हम कल्पना भी कर सकते हैं, कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो असंगत, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो असंगत और त्रुटिपूर्ण है। ये चीज आपको याद रखनी है, त्रुटिपूर्ण है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप से। तो आपको इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। ये तो 101% सही है, आपको करना ही पड़ेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं, प्रश्न नंबर 3 का सेकंड, जो कि हमारा 3 का सेकंड कौन सा है, ये वाला। तो वीडियो पर बने रहें, इसको स्किप ना करें बिल्कुल भी। जितना आप सीखेंगे उतना आपको मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा है, इसका सेकंड है 7√5, इस टाइप से है 7√5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये हमारा है सवाल, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। जितना आप यहाँ पे बनेंगे इसको उतना अच्छे आपको समझ में आएगा। तो मान लिया हमने यहाँ पर, माना 7√5 एक परिमेय
संख्या है, लिख देंगे P अपॉन Q 7√5, यहाँ लिख देंगे इस टाइप से, और इसको लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू कितना 0, अतः SCF यानी कि PQ बराबर कितना है 1 है। और यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला 7 जो है इसके नीचे ले आएंगे, P अपॉन Q यानी कि 7Q बराबर कितना √5। अब इसकी बात करें तो ये परिमेय है और ये क्या है हमारा अपरिमेय, इस टाइप से देख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बस अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः P अपॉन Q परिमेय संख्या है, तो P अपॉन 7Q भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए P अपॉन 7Q परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दिया परिमेय संख्या है। और 1 अपॉन 7 इंटू P अपॉन Q बराबर √5, इस टाइप से लिखा, तो लिख देते हैं तब √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ऐसे लिख देते हैं। परंतु यह तथ्य सार्वमान्य नहीं है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ एक विरोधाभास है कि जिसका कारण हमारा मानना यह संख्या 7√5 परिमेय संख्या है, अतः यह असंगत और त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यह त्रुटिपूर्ण है, यह लिख देंगे। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप से लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है। अगला प्रश्न कराते हैं इसी में क्रम में, हमारा है इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका थर्ड पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + √2 है ना। इस टाइप से हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, P अपॉन Q बराबर 6 + √2, तो लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू 0 और लिख देंगे जहां PQ का मासा जो है वो कितना आएगा 1 होगा। तो इस 6 को उधर ले आइए, -6 बराबर कितना √2 हो जाएगा। तो ये जो हमारी ये संख्या है परिमेय संख्या और ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे इसलिए P अपॉन Q -6 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दिया। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात लिख देते हैं, अर्थात √2 नॉट इक्वल टू P अपॉन Q -6, इस टाइप से लिख दिया मैंने। P अपॉन √2 इक्वल टू P अपॉन Q -6 लिख दिया। अतः हमारा यह मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है, अतः यह असंगत और त्रुटिपूर्ण है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो भाई ये इस टाइप से मैंने पूरे एक्सरसाइज आपको कराई। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।